अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ओके जी, हमने अपने सबक अमीर सौदागर की क्या रीडिंग की थी। आपने उसको अच्छे से पढ़ा है? बुलंद ख्वानी करी और खामोश मुताला भी किया। खामोश मुताला क्या होता है? जी, खामोश मुताला वही है जो आपके दादा जान, आपके पप्पा करते हैं। आराम से बस न्यूज़पेपर लेके और उसको देखते हैं और पढ़ते हैं, तो ये खामोश मुताला होता है। अब आप बड़े हो गए हैं तो आप भी खामोश मुताला करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टीचर ने आपसे पूछा, आपने सबक अच्छे से पढ़ के सुनाया, गलतियाँ भी निकली, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कि आज अमीर सौदागर सबक की हमने कुछ एक्सरसाइज करनी है। और हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है? अच्छा ये बताएं कि आपने यमन के बारे में कोई नॉलेज हासिल करी? तो यमन क्या था? यमन जो था वो गर्म मुल्क था। और कहाँ वाक़या था बताइए जी? जी हाँ, जनूब में वाक़या था। और हमारा जनूब जो था वो किस मुल्क के हिसाब से जनूब बताया था हमने? जी, हमने मक्का शहर के हिसाब से बताया था कि मक्का शहर के जनूब में है यमन और शुमाल में मुल्क शाम है। शुमाल में शाम और जनूब में यमन है। ये मैप आपने देखा, आपने इस मैप को खुद से भी बनाना है, बिल्कुल इसी तरह। आप अपने मोबाइल पर या अपने टैब पर सर्च करिए मैप को और उसके अराउंड में जितने कंट्री आते हैं मक्का के, आप उनको सर्च करें और देन आप लाइन अप करें अपने यमन को एंड शाम को। आपने लाइन अप किया और आप उसको ड्रॉ करके देखें कि आपको मैप बनाना आता है। बिल्कुल इसी तरह फॉलो करते हुए आप एक पेज लेकर कंप्यूटर पेपर लेकर उस पर मैप बनाएंगे। ये हमारी आज की एक्सरसाइज में भी है। ये देखिए हमारा पेज नंबर 3 शुरू होता है। ये है खानों को सही मालूमात से पुर कीजिए। खानों को सही मालूमात से पुर कीजिए, यानी ये जो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं उसमें हमने ब्लैंक स्पेसेस में बिल्कुल एग्जैक्ट सही नॉलेज देनी है कि किस हिसाब से हमने क्या जो पूछा गया है वही लिखना है। ये लिखा है ज़मीन या मुल्क, ज़मीन या मुल्क। सेकंड कॉलम में है सिमत, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, सिमत। और ये है मौसम यानी वेदर। यानी हमारे पास 3 कॉलम है, एक में है मुल्क या कंट्री का नाम, दूसरे में सिमत यानी डायरेक्शन, और थर्ड कॉलम में है हमारे पास मौसम यानी वेदर है। हमारे पास यहाँ पर जो मुल्क लिखे हैं वो है यमन और ये है शाम। फर्स्ट यमन और देन शाम। ओके, हमने सिम्ट में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और मौसम में भी कुछ नहीं लिखा, तो हमने क्या करना है? हमने इन दोनों मुल्कों की सिम्त और मौसम को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको पता है? जी हाँ, आपको पता है, तो आप यहाँ से खुद लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या लिखना है। जी, हमारा पहला मुल्क है यमन, सिमत इसकी है जनूब यानी मक्का के नीचे की तरफ था ये, तो हमने लिखना है जनूब की सिमत और मक्का से नीचे की तरफ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं।
और इसका मौसम कैसा था? जी, मौसम कैसा था? ठंडा था? नहीं, ज़रा गर्म मौसम रहता था यहाँ पर और बिल्कुल हल्की सर्दी पड़ती थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मौसम में गर्म, हल्की सर्दी, ठीक है। और ये हमारा सेकंड जो है वो है शाम। शाम की सिमत क्या है? जी, शुमाल। शुमाल की सिमत में वाक़या था, यानी मक्का से ऊपर की तरफ। शुमाल यहाँ पर लिखेंगे और मौसम में लिखेंगे हम सर्द, सर्द और तेज़ सर्दी, तेज़ सर्दी। हम अपने दूसरे कॉलम में शाम की रो में लिखेंगे मौसम में सर्द, तेज़ सर्दी। अच्छा, आपने एक काम करना है, आपने एक काम करना है कि कुरैश जो कि कारोबार करते थे, जी, उनकी आपने जो कारोबार करने के लिए वो रूट लेते थे, रूट किस तरह फॉलो करते थे, उनका एक मैप बना के आपने सिर्फ शो करना है कि वो किस तरीके से जाते थे। हमने आप फॉलो द एरो करते हैं तो उसमें हम एरो बनाते हैं, तो हम बताते हैं कि ये डायरेक्शन में यूँ चलना है, यूँ चलना है। आपने देखा ना, आपने कभी रोड पे चलते हुए आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, एरो टर्न हो जाता है, उसी तरह आपने इस मैप बनाकर आपने कुरैश के कारोबार करने का रास्ता बताना है कि कुरैश किस तरह यमन जाते थे और किस तरह फिर वापस आते थे, फिर दोबारा मक्का, फिर अगेन, फिर वो जो मौसम जो था जब गर्म हो जाता था तो फिर वो ज़रा गर्म मौसम में वो शाम जाते थे और उस तरह उनकी डायरेक्शन शो करनी है एरो के ज़रिए, ठीक है। इतना छोटा सा तो काम आप लोग कर लेते हैं ना। गुड, ओके, आप ये काम करेंगे। अच्छा, एक बात और ये बताइए कि कारोबार तो क्रैश करते थे, लेकिन आजकल भी तो बिज़नेस या कारोबार होता है, वो हम किस तरह करते हैं? जी, हम जिस तरीके से आजकल कारोबार करते हैं, आपने उस कारोबार के तरीके लिखने हैं, मोड, जैसे हम तक सामान कैसे पहुंचता है आजकल, किस तरीके से हमारे पास आता है, बड़ी गाड़ियों के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, बड़े जो समुद्री जहाज़ हैं उनके ज़रिए, और फिर ट्रक्स के ज़रिए छोटे छोटे, देन फिर हम कभी ऑर्डर कर देते हैं तो बाइक्स के ज़रिए भी हमारे पास आ जाता है सामान, ठीक है ना। तो ये सारे जो हमारे मोड्स हैं जिसके ज़रिए हम अपना कोई कारोबार का सामान या कोई चीज़ें मंगा सकते हैं, तो आपने उन तमाम रूट्स को अपने पास एक लिस्ट में नोट डाउन करना है कॉपी में कि हम आजकल कारोबार किस किस तरीके से करते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, ये भी आपने ख़ुद से करना है, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर है, आपके घर में मौजूद ऐसी चीज़ों की आपने फहरिस्त बनाइए जो दूसरे मुल्कों से लाई गई हों। आपने वो तमाम चीज़ें लिखनी हैं एक फहरिस्त बना के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 नंबर्स कुछ ऐसे डाल के आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में किसी और मुल्क से आई। यानी पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, बट हमारे पास कोई बाज़ों का चीज़ ऐसी होती है, हम कहते हैं ये जापान से आई है, कोई चाइना की चीज़ होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम कहते हैं कि नहीं ये तो हमने सऊदीया से मंगाई थी, या कोई हम कहते हैं नहीं ये तो हमारे इंग्लैंड की से आई थी। तो वो चीज़ जैसे कोई टॉय है आपका, कोई आपका कैमरा है, कोई मोबाइल है, टीवी है, जस्ट आपका कोई घर में अच्छे बर्तन हैं, जैसे वो आते हैं कहीं किसी मुल्क से। कौन से मुल्क से आते हैं? जी, चाइना से आते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी बाहर से भी आती हैं चीज़ें। तो आपने उन चीज़ों के नाम और ब्रैकेट में छोटा सा आपने उस मुल्क का नाम भी लिखना है कि वो कहाँ से आई है, ठीक है। ये आपका आज का ये प्रोजेक्ट है, आप इसको सही से लिखकर अपने टीचर को सेंड करेंगे। आपके टीचर आपसे इसका रिव्यू लेंगी कि आपने क्या पढ़ा और आपने अपना काम किया।
ठीक है चिल्ड्रन, हमने इस पेज को तो उसके सॉल्यूशन कुछ आधे की हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।